हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, सीप रॉकेट लिमिटेड गाइस अपकमिंग आईपीओ आज ओपन हो रहा है। जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या लें, सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आईपीओ 12 को आज ओपन हो रहा है, 14 अगस्त क्लोज किया जाएगा। 19 अगस्त 3 डे आईपीओ, 19 अगस्त का लिस्टिंग डेट, 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 92 टू 97 रुपीज का प्राइस में, 154 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल ओएफएस का कॉम्बिनेशन है। बुक बिल्ड आईपीओ 1617 करोड़ का इशू साइज, 16.7 करोड़ शेयर्स का इशू किया गया है, जिसमें फ्रेश कैपिटल 885 करोड़ का, ओएफएस 732 करोड़ किया जा रहा है। एम्प्लॉय डिस्काउंट दिया गया 9 रुपीज का, बीएससी एनएससी दोनों एक्सचेंज में लिस्टिंग होगा। अलॉटमेंट डेट 17 अगस्त का, 18 को रिफंड रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डीमैट अकाउंट में ऑफ क्रेडिट किया जाएगा। ऑफर दिया गया क्यूआईबी 75%, एचएनआई 15, रिटेल 10% का ऑफर दिया गया, जो कि रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 54 शेयर्स मिलेंगे और 14.9 थाउजेंड पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1.9 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2.1 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 66 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.8 लाख पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 67 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। लेकिन गाइस अगर हम इसकी जीएमपी की बात करें तो 27 रुपीज का ट्रेड कर रहा है, 27.8% का स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 124 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 4158 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट में मिल सकता है। बिजनेस की बात करेंगे तो कंपनी जो है ये 2011 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि एक इंडियन ई कॉमर्स इनेबलमेंट कंपनी है और ये टेक्नोलॉजी ड्राइवन सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है, जिससे एमएसएमई, डायरेक्ट डी टू सी ब्रांड्स और लार्ज रिटेलर्स को हेल्प करता है उनके ऑनलाइन और ऑफलाइन बिजनेसेस को ग्रो और मैनेज करने के लिए। और रेट्स ये रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो सिप रॉकेट कंपनी जो है ये इंडिया लार्जेस्ट न्यू एज एंड टू एंड ई कॉमर्स इनेबलमेंट प्लेटफॉर्म है, अगर 25 फाइनेंशियल ईयर के में रेवेन्यू के द्वारा देखा जाए तो। और कंपनी इनिशियली स्टार्ट किया था एज अ शिपिंग प्लेटफॉर्म, बाद में अपना कोर सर्विस में इंक्लूड किया डोमेस्टिक शिपिंग, और जो इसमें कोर सर्विसेज था इसमें जब स्टार्ट किया था डोमेस्टिक शिपिंग और शिपिंग सॉफ्टवेयर, जो कि अलग अलग फीचर्स जैसे इंस्टेंट पिकअप्स, ऑर्डर ट्रैकिंग, सिक्योर डिलीवरी, वेट वेरिफिकेशन, फास्टर कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट्स, सेटलमेंट्स ऑफर करती थी। लेकिन अब ओवर द इयर्स कंपनी जो है अपने ऑफर जो शिपिंग के अलावे अब ऑफरिंग को भी जो है एक्सपैंड कर चुका है, जिसमें की बिजनेस सेगमेंट में है कार्गो एंड फुलफिलमेंट सर्विसेज, जिसमें इंक्लूड सिप रॉकेट ओमनी और क्रॉस बॉर्डर शिपिंग सॉल्यूशंस, एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग सॉल्यूशंस, मर्चेंट सॉल्यूशन जो कि इमर्जिंग बिजनेस सेगमेंट के अंडर आता है, जिससे मर्चेंट्स का सेल्स को इंक्रीज करने में, कस्टमर कन्वर्जन को इंप्रूव करने में और बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करता है। कंपनी इंटरनेशनल शिपिंग भी ऑफर करता है 5 मेजर शिपिंग लेन्स के द्वारा, जो कि कनेक्ट किया गया इंडिया को यूएस, यूके, कनाडा, यूरोप और सिंगापुर के साथ। और इस रूट्स के थ्रू जो है कंपनी जो है 146 कंट्रीज को 26 फाइनेंशियल ईयर में कस्टमर्स को सर्व कर चुका है। और शिपिंग के एडिशन में अगर देखा जाए तो ये कंपनी जो अब फुलफिलमेंट सेंटर, कार्गो एंड हेवी लॉजिस्टिक्स, ऑमनी चैनल कॉमर्स सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करता है। सिप रॉकेट एमिनी के थ्रू इंटरनेशनल शिपिंग करता है, कस्टमर सपोर्ट, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग टूल्स के थ्रू और चेकआउट एंड पेमेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है, बिजनेस लोन्स, हाइपर लोकल डिलीवरी सर्विसेज, अदर मर्चेंट फोकस्ड प्रोडक्ट्स। और कंपनी प्राइमरली जो रेवेन्यू जनरेट करता है यूजर्स बेस्ड प्राइसिंग मॉडल के थ्रू, जहां मर्चेंट पे करता है कितना प्लेटफॉर्म को कितना यूज किया गया उसके बेस पर मर्चेंट पे करती है, जैसे नंबर ऑफ शिपमेंट, ट्रांजैक्शंस, वैल्यू ऑफ ऑर्डर्स जो प्रोसेस किया गया इसके द्वारा। तो गाइस कंपनी अगर हम बात करें तो एक अगर देखा जाए तो मर्चेंट फर्स्ट एंड एपीआई लेड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, जो कि इनेबल कर रहा है ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस का, जो कि एक नीश प्लेस क्रिएट कर चुका है। और कंपनी जो है अगर देखिए तो फाइनेंशियल का तो एसेट्स है 2505 करोड़ का, नेट वर्थ है 1524 करोड़ का, डेट है 242 करोड़ का। लेकिन रेवेन्यू प्रॉफिट 24 में 1357 करोड़ का रेवेन्यू, 595 करोड़ का लॉस है। 25 में 1675 करोड़ का रेवेन्यू, 74 करोड़ का लॉस। 26 में 2077 करोड़ का रेवेन्यू, 79 करोड़ का लॉस है। टॉप लाइन में कंपनी का स्टेडी ग्रोथ है, स्टेबल ग्रोथ है। लेकिन बॉटम लाइन अगर देखिएगा तो यहाँ पे रेड होता हुआ मार्क करता हुआ नजर आया, मतलब लॉसेस फेस करता हुआ, मतलब लॉस मेकिंग कंपनी है ये जो कंपनी है ना, लॉस मेकिंग कंपनी और हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है। जैसे अगर हम इसके कुछ कॉम्पिटिटर की बात, यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशंस हो गया, या फिर सैडोफैक्स टेक्नोलॉजी डिलीवरी हो गया, ओम फ्राइट फॉरवर्डर्स ग्लोटिस लिमिटेड, बहुत, और गटी हो गया, मतलब और गटी हो गया, ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स हो गया, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर है। ऑब्जेक्टिव क्या है तो कोर बिजनेस के लिए और इमर्जिंग बिजनेस के लिए इनिशिएट मतलब कि मार्केटिंग इनिशिएटिव्स में प्राइमरली इन्वेस्टमेंट, सिप रॉकेट प्लेटफॉर्म के इन्वेस्टमेंट में का ग्रोथ करने में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, और मार्केटिंग इनिशिएटिव्स
में इन्वेस्ट करना चाहता है, प्राइमरली इमर्जिंग बिजनेस के लिए और कोर बिजनेस के लिए, और टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेबिलिटीज में प्राइमरली इन्वेस्टमेंट करना चाहता है इमर्जिंग बिजनेस और कोर बिजनेस के लिए, और लोन का रिपेमेंट करना चाहता है, इनऑर्गेनिक ग्रोथ फंडिंग करना चाहता है अनआइडेंटिफाइड एक्विजिशन और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के थ्रू। रेशियोज ROCE -2.6, RONW -5.2, PBF 4 और P रेशियो -77.6 टाइम का। देखिए कंपनी का जो है ना नेगेटिव में रेशियो जितना भी सब नेगेटिव में देखने को मिल रही है, और ये कंपनी हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है, प्लस अर्निंग्स भी नेगेटिव देखने को मिल रहा है, जिसके अकॉर्डिंग इसका पी रेशियो जो है नेगेटिव में शो कर, इसका प्राइस जो है इशू प्राइस ये पी नेगेटिव में शो कर रहा है। और टॉप लाइन अगर देखिएगा और टॉप लाइन को देखा जाए और लॉसेस जो डिक्लाइन होता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पे एक अच्छी अपडेट है कि लॉसेस कंपनी जो है ना रिकवर करती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर हम शॉर्ट एनालिसिस करें तो स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो कंपनी ऑपरेट करता है एज एन ई कॉमर्स इनेबलमेंट एंड लॉजिस्टिक्स टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म एमएसएमईज और लार्ज रिटेलर्स के लिए। एंड टू एंड प्लेटफॉर्म है जो कि कवर करता है शिपिंग, चेकआउट, पेमेंट्स, फुलफिलमेंट और क्रॉस बॉर्डर कॉमर्स, लार्ज मर्चेंट इकोसिस्टम जो कि सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन क्रॉस सेलिंग पोटेंशियल प्रोवाइड करता है, और डायरेक्टली बेनिफिट मिलता है इंडिया एक्सपैंडिंग ई कॉमर्स D2C MSME डिजिटल कॉमर्स इकोसिस्टम से। और टेक्नोलॉजी लीड मॉडल है जो कि प्रोवाइड करता है स्केलेबिलिटी मल्टीपल मर्चेंट सर्विसेज में, और रेवेन्यू जो है स्ट्रांगली ग्रो कर रहा है, जबकि लॉस रिड्यूस होता हुआ नजर आ रहा है, सब्सटेंशियली रिड्यूस कर रहा है अगर हम अर्लियर ईयर्स के कंपेयर करेंगे 25 के 24 के कंपैरिजन में। लेकिन वीकनेस अगर देखा जाए तो यहाँ पे कंपनी अभी भी लॉस मेकिंग है, जबकि सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट हुआ है लॉस में। कोर शिपिंग लॉजिस्टिक्स बहुत ही हाईली कॉम्पिटिटिव, रिलेटिवली मार्जिन सेंसिटिव होता है, और कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट जरूरत पड़ेगा टेक्नोलॉजी फुलफिलमेंट और कस्टमर एक्विजिशन में। और बिजनेस परफॉर्मेंस लिंक्ड है ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन वॉल्यूम्स पर। कंपनी मल्टीपल सर्विसेज में एक्सपैंड कर रहा है जिससे एग्जीक्यूशन कम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज कर सकता है। और अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो ई कॉमर्स D2C इकोसिस्टम ग्रो हो रही है जिसे लार्ज एड्रेसेबल मार्केट प्रोवाइड करता है, फुलफिलमेंट, चेकआउट्स, पेमेंट्स, मार्केटिंग टेक्नोलॉजी का एक्सपेंशन रेवेन्यू पर मर्चेंट इंक्रीज कर सकता है, क्रॉस बॉर्डर कॉमर्स जो कि सिग्निफिकेंट फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल प्रोवाइड करता है, क्विक कॉमर्स ऑमनी चैनल रिटेल जो कि एडिशनल ट्रांजैक्शन वॉल्यूम्स जनरेट करता है, AI ऑटोमेशन जो कि मर्चेंट टूल्स और कस्टमर रिटेंशन इंप्रूव कर सकता है। लेकिन थ्रेट अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है लॉजिस्टिक्स एग्रीगेटर्स, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स और अदर मर्चेंट टेक कंपनीज से। प्राइसिंग प्रेशर के कारण मार्जिन लिमिट कर सकता है, हाई कस्टमर एक्विजिशन के कॉस्ट के कारण प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट कर सकता है, ई कॉमर्स एक्टिविटी में स्लो डाउन होता है तो ट्रांजैक्शन वॉल्यूम्स को रिड्यूस कर सकता है, या फिर सस्टेनेबल प्रॉफिटेबिलिटी को अचीव करने में अगर फेलियर होता है तो निगेटिवली अफेक्ट कर सकता है लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन को। पीयर कॉन्टेक्स्ट में तो कंपनी अगर देखें तो डिफरेंट है ट्रेडिशनल लॉजिस्टिक कंपनीज के से, कंपनी एक डिफरेंट है जो कि ऑपरेट कर रहा है टेक्नोलॉजी इनेबल्ड ई कॉमर्स इंफ्रा प्लेटफॉर्म। इसका मेजर एडवांटेज क्या है तो क्या है कि शिपिंग, फुलफिलमेंट, चेकआउट, पेमेंट्स और क्रॉस बॉर्डर कॉमर्स मर्चेंट फोकस्ड टेक्नोलॉजी इन सभी का कॉम्बिनेशन है। इन्वेस्टमेंट केस से अगर देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट केस में कंबाइन है ई कॉमर्स ग्रोथ प्लस लॉजिस्टिक्स टेक्नोलॉजी प्लस मर्चेंट SAS जो कि एक हायर ग्रोथ पोटेंशियल दे रही है, लेकिन हायर एग्जीक्यूशन और प्रॉफिटेबिलिटी भी रिस्क भी उतना ही है। लेकिन अगर लिस्टिंग स्ट्रेटजी लिस्टिंग गेन के लिए देखिए पॉजिटिव IPO है, स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर इंटरेस्ट और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है जिससे सिप रॉकेट जो कि लिस्टिंग गेन के लिए अट्रैक्टिव बनाता है। लेकिन सब्सक्रिप्शन मोमेंटम और GMP सपोर्टिव होना चाहिए, प्रोवाइड कर रही है और अभी भी प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है सब्सक्रिप्शन मोमेंटम भी लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव है, बट हाँ सिलेक्टिव है। लेकिन क्योंकि स्ट्रॉन्ग एक्सपोजर है इंडिया स्ट्रक्चर ई कॉमर्स ग्रोथ और सब्सटेंशियली इंप्रूव कर रहा है लॉस प्रोफाइल को, और की लॉन्ग टर्म ट्रिगर जो कि ट्रांजिशन होगा रैपिड रेवेन्यू ग्रोथ से कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी और स्ट्रॉन्गर मार्जिन की ओर। और लिस्टिंग के बाद कुछ पॉइंट्स को रेगुलर ट्रैक करना होगा, मर्चेंट ग्रोथ, ट्रांजैक्शन वॉल्यूम, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम न्यू बिजनेसेस, एबिटेडा मार्जिन, कैश फ्लो जनरेशन ट्रैक करते रहना होगा। स्ट्रैटेजी वर्डिक्ट लिस्टिंग के लिए देखिए स्ट्रॉन्ग तो है अगर सब्सक्रिप्शन डिमांड GMP सपोर्टिव होता है तो लॉन्ग टर्म के लिए सिलेक्टिव है, लेकिन गाइज स्ट्रॉन्ग ई कॉमर्स अपॉर्चुनिटी और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंप्रूव जो हो रहा है ये पॉजिटिव है, लेकिन अभी भी लॉसेस कंटिन्यू है और कंपटीशन इंटेंस है, ये इसका मेन रिस्क है। इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है गाइज। वीडियो को यहीं पर एंड करते हुए कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।